हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऐप के साथ में स्वागत है। आज हम लोग 17 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करती है। और ये पूरी करंट अफेयर्स सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, उन सभी में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए करिए, जिससे आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। और करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है या बहुत टाइम तक लोगों को याद नहीं रहता है, उसका भी एक सोल्यूशन यही है कि जब भी हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं तो उसे ध्यान से देखिए। साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं भी बनाना है तो इसी पूरी वीडियो को 2 बार आप देखते हैं या 2 से 3 बार या एक बार पीडीएफ को देख लेंगे तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। इसलिए ध्यान से सुनिए लेक्चर और चीजों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से इसे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में जो हमारा पहला टॉपिक था, और क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, तो क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का क्या करते हैं, एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। तो पहली चीज हमने पढ़ी थी डी वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में। डी वाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के, जो कि इंडिया के नए सीजेआई, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्ट किए जाने हैं। ये अपना पदभार 9 नवंबर से संभालने वाले हैं। ये किस नंबर के सीजेआई होंगे, तो ये 50th नंबर के सीजेआई बनने वाले हैं। ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। डी वाई चंद्रचूड़ जी का नाम याद रखना है, जो कि भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्ट किए जाने हैं। कौन अपॉइंट करता है इन्हें, तो इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगली बात हमने क्या देखी थी, तो अगली बात हमने देखी थी ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट जी के बारे में। ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम क्या है, तो अलेक्जेंडर वॉन्डर बैलन, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के नए प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है, अलेक्जेंडर वॉन्डर बैलन। और इसके साथ ही मैंने आपको और भी कुछ बताया था, जो जैसे कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी के बारे में, और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या बताया था मैंने, विलियम रूटो। और इसके अलावा नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया कौन है, एना ब्रनाबिक, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो फिर से वीडियो को देखिए। 15 से 20 मिनट की वीडियो है। आप चाहें तो 2 बार आराम से देख सकते हैं, और अगर आप 2 बार देख लेते हैं 1 या 2 दिन के अंतराल में, तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। इस चीज की पूरी गारंटी है, ठीक है। अगली न्यूज हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड देखी थी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री एक सेकंड, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का बेटर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मध्य प्रदेश की रैंक क्या आई है, फर्स्ट रैंक आई है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में लाया गया था, इस योजना को 2009-10 में, ठीक है। तो ये विलेजेस में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है, इससे रिलेटेड ये योजना है कि कौन सा विलेज, किस विलेज में सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज, सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, या वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। तो इस योजना के तहत ये सारे काम कराए जाते हैं, और उसका बेटर इंप्लीमेंटेशन किया है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश की उसमें रैंक क्या रही है, तो मध्य प्रदेश की रैंक रही है फर्स्ट। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। फोर्थ न्यूज हमने क्या देखी थी, अगली न्यूज मैंने मध्य प्रदेश से रिलेटेड बताई थी। मध्य प्रदेश में रिसेंटली चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्रामीण इंजीनियर स्कीम निकाली है, या ग्रामीण इंजीनियर स्कीम अनाउंस की थी। और ये स्कीम पर्टिकुलरली किसके लिए है, तो आईटीआई पास्ड स्टूडेंट के लिए है। आईटीआई पास्ड स्टूडेंट के लिए ये स्कीम निकाली गई थी। आईटीआई पास्ड स्टूडेंट के लिए एक स्कीम का नाम क्या है, तो ग्रामीण इंजीनियर स्कीम। और इस स्कीम के तहत आईटीआई पास्ड स्टूडेंट को ग्रामीण इंजीनियर या रूरल इंजीनियर कहा जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। तो आईटीआई पास्ड स्टूडेंट के लिए कौन सी स्कीम है, तो ग्रामीण इंजीनियर स्कीम। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने रिसेंटली श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो इंडिया ने जीता है महिला एशिया कप 2022 का खिताब, जिसे कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, तो जिसे बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। यानी ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कहां किया गया था, तो बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इंडिया ने जीता है रिसेंटली महिला एशिया कप 2022।
अगली न्यूज हमने क्या देखी थी? तो अगली न्यूज हमने देखी थी 17th प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस 17 नंबर का कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए 17 नंबर का कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इंदौर में। और 16 नंबर का पूछ ले कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि हाल ही में छठा राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 ग्वालियर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के नए प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं, नए क्वेश्चन की। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, विच इज द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022? 2022 जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जल जीवन मिशन के टारगेट को कंप्लीट किया है। अब ये जल जीवन मिशन है क्या? तो जल जीवन मिशन में बेसिकली क्या किया गया है? बेसिकली इसमें सरकार के द्वारा वाटर सप्लाई सभी रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचाने की ये एक योजना है या एक मिशन है। और आप सभी को, यानी ये मिशन हर एक स्टेट में चलाया जा रहा है। और इस मिशन के तहत सभी घरों में पानी की सुविधा को पहुंचाने के लिए या पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए यह एक नल कनेक्शन वाली योजना है। और इसका बेटर इंप्लीमेंटेशन तमिलनाडु राज्य ने किया है। ठीक है। इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। जिसके तहत सभी राज्यों या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जल आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी सभी घरों में। उसके अलावा अगली न्यूज है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के तहत एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम क्या था? वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा? तो वो वाली बात भी जानने योग्य है। इस मिशन के तहत आपको या किसानों को एक फर्टिलाइजर, यानी कि सभी तरह के फर्टिलाइजर, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो, चाहे वो यूरिया हो, सभी तरह के फर्टिलाइजर को सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड नेम के साथ बेचा जाएगा। और उस ब्रांड नेम का नाम क्या है? भारत। तो भारत ब्रांड नेम के नाम से सारे उर्वरकों या सारे फर्टिलाइजर्स को बेचा जाएगा। और इस पूरे मौके पर, इस पूरी योजना के तहत एक ई मैगजीन को भी लॉन्च किया गया जो कि फर्टिलाइजर पर बेस्ड है, जिसका नाम है इंडियन एज नाम की एक मैगजीन है, यानी ई पत्रिका है जो कि फर्टिलाइजर्स पर बेस्ड है। यानी उस मतलब कहाँ किस जगह कितना फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, किन फसलों को कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, इसके लिए ये मैगजीन पर्टिकुलरली बनाई गई है। और ये योजना किसानों के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम इसका नाम है। और आपको याद रखना है कि भारत नाम का एक ब्रांड नेम दिया गया है फर्टिलाइजर्स, सभी तरह के फर्टिलाइजर्स के लिए, यानी पूरे इंडिया में अब एक ही ब्रांड नेम के साथ बिकेंगे सारे फर्टिलाइजर्स। ठीक है। अगली न्यूज क्या है? तो अगली न्यूज है, सारी चीजें यही हिंदी में दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी एग्जाम में 110% ये दी हुई न्यूज है या आएगी ही, आप ऐसा समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्स न्यू टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में वन जीव बोर्ड ने नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। और उस बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो उस बाघ अभ्यारण्य का नाम है रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अभी तक था। अभी क्या बनने वाला है? नया टाइगर रिजर्व उसे बनाया जाने वाला है। यानी उसका नया नाम क्या होगा? उसका नया नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ सिचुएट करता है? तो ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिचुएट करता है। हालांकि ये नरसिंहपुर और साथ ही साथ सागर जिले तक फैला हुआ है, लेकिन बेसिकली ये कहां पर सिचुएट करता है? तो ये सिचुएट करता है दमोह जिले में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, उसका नाम क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इस दुर्गावती टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, जो कोर एरिया है, वो कितना है? तो 14 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि बफर एरिया कितना है? तो 925 स्क्वायर किलोमीटर होने वाला है। ठीक है। और इसे मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए, और उम्मीद है कि मिल जाएगी मंजूरी। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अभी तक था,
अब ये बनेगा टाइगर रिजर्व। और ये बेसिकली क्यों बनाया जा रहा है ये टाइगर रिजर्व? तो ये टाइगर रिजर्व इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई है। और इस पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस तरह का काम करेगी? तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर का काम करेगी। मतलब कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा बांधवगढ़ और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच, जिसमें जिसमें बाघ क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से आ और जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें हम लोग तो इसे 1996 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिला था, सेंचुरी का स्टेटस मिला था। और ये किस जिले में है? तो मैंने आपको भी बता दिया, दमोह में। इसके अलावा एक चीज और है, वो आपको ध्यान रखना है। तो दुर्गावती जो सेंचुरी है, दुर्गावती जो सेंचुरी है यानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर एक किला भी है जिसका नाम है सिंगोरगढ़ का किला। सिंगोरगढ़ का किला भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये वाली चीज भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर निदान नाम का एक जलप्रपात भी स्थित है, निदान वाटरफॉल भी स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सिंगोरगढ़ का किला, ये किला क्योंकि अक्सर पूछा जाता है सिंगोरगढ़ का किला, जैसे बांधवगढ़ में भी एक किला है वैसे ही यहाँ पर यानी इस पूरी सेंचुरी में भी एक किला है जिसका नाम है सिंगोरगढ़ का किला। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल द कंट्रीज फर्स्ट साइंटिस्ट मेमोरियल बी एस्टैब्लिश्ड? यानी मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वैज्ञानिक स्मारक स्थापित किया जाएगा? तो ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने वाला है, इसे कब बनाया गया था? मैंने आपको अभी अभी बताया 1996 में। कहां सिचुएट करता है? दमोह में सिचुएट करता है। वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, फर्स्ट मतलब देश का पहला वैज्ञानिक स्मारक कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये महाकाल सिटी उज्जैन में स्थापित किया जाने वाला है। ये एक्चुअल इमेज नहीं है, लेकिन इसी तरह से साइंटिस्ट की वहां पर इमेज लगाई जाएगी या मेमोरियल वहां पे बनाया जाएगा। ये एक्चुअल इमेज नहीं है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल इसी तरह का कुछ बनाया जाने वाला है, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पर लगाई है। कई तरह के साइंटिस्ट का स्मारक वहां पर बनाया जाने वाला है। उसके अलावा उज्जैन में और क्या है? तो उज्जैन को आप साइंस सिटी के नाम से भी जानते हो, यानी आपकी साइंस सिटी या विज्ञान सिटी, इंडिया की पहली विज्ञान सिटी या साइंस सिटी कौन सी है? तो उज्जैन ही है। उज्जैन में ही भारत का पहला रोबोटिक कंट्रोल लैब स्थापित किया गया है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। उज्जैन में इंडिया का पहला रोबोटिक कंट्रोल लैब स्थापित किया गया है। उसके अलावा अगली न्यूज, मध्य प्रदेश का पहला भारत माता मंदिर भी कहां पर है? उज्जैन में है। जबकि दूसरा कहां पे है? तो दूसरा भोपाल में है। अगली न्यूज है कि हमने देखा था इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां स्टैब्लिश किया जाएगा? तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क मध्य प्रदेश के देवास जिले में बनाया जाएगा। ये वाली बात भी हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा इंडिया का पहला बैम्बू आईटीआई पार्क कहां बनाया जाएगा? तो देवास में। तो देवास में दो चीजें हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क और बैम्बू आईटीआई पार्क। ठीक है, ये बैम्बू आईटीआई पार्क में क्या होने वाला है? तो बैम्बू यानी बांस के क्राफ्ट से कुछ चीजें बनाई जाएंगी। वैसा ही एक पार्क है, वहां पर कई सारे तरह के घरेलू चीजें जो कि आपके उपयोग में आएंगी, वो सारी चीजें वहां पर बैम्बू से सारे क्राफ्ट किए जाएंगे, यानी बांस से सारे क्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसलिए कहा गया है बैम्बू आईटीआई पार्क। और इंडिया का पहला बैम्बू आईटीआई पार्क कहां सिचुएट करेगा? देवास में। एक चीज और है, तो मैं आपको बताऊं तो एशिया की सोयाबीन फैक्ट्री, एशिया की लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री भी कहां पर है? उज्जैन में है। ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो मध्य प्रदेश के किस विद्युत वितरण कंपनी को हाल ही में राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रमुख उद्योग पुरस्कार प्राप्त हुआ है? या विच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी of Madhya Pradesh has recently received the state level most prominent industry award? Most prominent industry award मध्य प्रदेश की कौन से जोन की इंडस्ट्री है? तो वह सेंट्रल जोन की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? आपको इसमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में 3 जोन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, और उनका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? तो ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर जो है वो है जबलपुर में, जबकि सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है भोपाल में, और वेस्ट जोन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंदौर में। तो 3 हेडक्वार्टर है। ईस्ट में आपको ध्यान रखना है जबलपुर, उसके अलावा सेंट्रल में आपको ध्यान रखना है भोपाल, और उसके अलावा वेस्ट में आपको ध्यान रखना है इंदौर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है चीजें, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। ठीक है, तो किसे मिला है पुरस्कार? तो पुरस्कार मिला है मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री अवार्ड सेंट्रल जोन, मध्य प्रदेश की सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली स्मार्ट मीटर सिटी, यानी कि ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें हर जगह यानी हर घरों में स्मार्ट मीटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? वह है मऊ। मऊ कहां पे है? तो मऊ इंदौर में स्थित है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं इस जोन की। बात कर लें तो जोन में मैप में भी देख लेते हैं, तो जबलपुर में आपको मिल जाएगा, ये है आपका जबलपुर, यहाँ पर आपका ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा भोपाल, भोपाल हमने देख लिया सेंट्रल जोन का, और वेस्ट जोन का कहाँ पे है, तो इंदौर में। यही चीजें हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है वेयर विल मोटर ड्राइविंग टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मोटर ड्राइविंग टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ खुलने वाला है, तो ये खुलने वाला है दतिया जिले में। दतिया जिले में, तो दतिया जिले में मोटर ड्राइविंग टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला ओपन किया जाएगा। और ये किस जिले में ओपन किया जाएगा, तो ये दतिया जिले में ओपन किया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक ऑफ एशिया, यानी एशिया का लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक, यानी कि यहां पर हाई स्पीड की टेस्टिंग होती है, मतलब कौन सा व्हीकल कितनी स्पीड तक, मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चलाया जा सकता है, उसकी टेस्टिंग का ट्रैक बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा है, जो कि नेट्रैक्स जिसका नाम है, ये पीथमपुर धार में बनाया गया है। यही है बिल्कुल, एक्चुअली में यही इमेज है किसकी, नेट्रैक्स की। नेट्रैक्स जो कि पीथमपुर धार में एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। नेट्रैक्स का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक, और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 11.3 किलोमीटर लॉन्ग और 16 मीटर वाइड। इसके अलावा लॉन्गेस्ट रिंग रोड ऑफ मध्य प्रदेश कहां पे है, तो जबलपुर में। तो जबलपुर में लॉन्गेस्ट रिंग रोड ऑफ मध्य प्रदेश कहां है, तो जबलपुर में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और साइंस एंड टेक जैसी सब्जेक्ट जिन भी एग्जाम में आती है, जैसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का में आती है ये सारी चीजें, तो आपको इसके लिए भी ध्यान रखना है और तैयार रहना है। तो व्हाट डज एन स्टैंड फॉर इन द प्रपोज्ड NGLV लॉन्च व्हीकल सिस्टम ऑफ इसरो विच में रिप्लेस प्रेजेंट ऑपरेशनल लॉन्च सिस्टम ऑफ PSLV। इसरो के प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली में N का क्या अर्थ है, जो कि PSLV के वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली की जगह ले सकता है। अब मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया के पास इन तरह के 4 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है, पहले का नाम है SLV, दूसरे का नाम है ASLV, तीसरे का नाम है PSLV, और फोर्थ का नाम है GSLV। और GSLV का ही एक वर्जन है GSLV Mark 3, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 4 लॉन्च व्हीकल है, SLV, ASLV, PSLV और GSLV। ये जो 4 लॉन्चिंग व्हीकल है, इनका काम क्या है, तो इनका काम है कोई भी मिशन, यानी कि यहां से जो भी मिशन जाते हैं, जैसे आप चंद्रयान मिशन या आप बात करो मंगलयान मिशन, तो इस तरह के मिशन के लिए जो जिस भी प्रक्षेपण प्रणाली का यूज किया जाता है या लॉन्च सिस्टम का जिस यूज किया जाता है, वो लॉन्च व्हीकल्स हैं ये, यानी इनकी मदद से ही वो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को पर्टिकुलरली भेजा जाता है, कहां पर, मून पर, या आप बात करें मंगल पर। जैसे आदित्य L1 जाने वाला है, जैसे मैं आपको बताया था चंद्रयान 2 मिशन। तो चंद्रयान 2 मिशन किस, आपसे अगर पूछा जाए तो चंद्रयान 2 मिशन जो लॉन्च हुआ है 2019 में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन है वो किस लॉन्च सिस्टम की मदद से भेजा गया था, तो वो GSLV Mark 3 की मदद से भेजा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, एक व्हीकल है, मतलब आप समझ सकते हो व्हीकल क्या है, व्हीकल मतलब गाड़ी। इसकी मदद से क्या किया जाता है, सारे ऑपरेशंस को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो PSLV था, उसमें जिसका फुल फॉर्म होता है PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसकी जगह पर या इसको रिप्लेस करके NGLV एक नई प्रक्षेपण यान प्रणाली को प्रस्तावित किया गया है। इसमें N का मतलब क्या है, तो N का मतलब है नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वैसे ही नेक्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका कुछ नाम होने वाला है। तो नेक्स्ट N का मतलब है NGLV। तो PSLV के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये NGLV, ये रिप्लेस करेगा किसे, PSLV को रिप्लेस करेगा फ्यूचर में, ठीक है। इसके अलावा NGLV एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट रीयूजेबल व्हीकल है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 10,000 किलोग्राम। और इसके अलावा इसका यूज जो किया जाएगा, इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रपोल्शन का यूज किया जाएगा, जबकि PSLV में पूरी तरह से लिक्विड प्रपोल्शन का यूज किया जाने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं तो PSLV एकमात्र या पहला लॉन्चिंग व्हीकल था जिसमें लिक्विड प्रपल्शन का यूज किया गया था। इसके अलावा ASLV और SLV की बात करें तो इनमें सॉलिड प्रपल्शन का यूज किया गया था, यानी सॉलिड फ्यूल्स का यूज किया गया था, जबकि पहली बार लिक्विड प्रपल्शन का यूज किसमें किया गया था, तो PSLV। जबकि GSLV में क्या किया गया, तो GSLV में लिक्विड लिक्विड प्रपल्शन के साथ साथ क्रायोजेनिक इंजन का भी यूज किया गया, GSLV और GSLV Mark 3 में,
ठीक है, तो ये है पीएसएलवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सारी चीजें मैंने आपको वैसे भी बता दी हैं। पीएसएलवी एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। पहला क्या था? तो पहला एसएलवी था। आपसे पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एसएलवी, दूसरा क्या है? एएसएलवी, एएसएलवी, और तीसरी जनरेशन क्या था? पीएसएलवी। और इसी को रिप्लेस करके क्या बनाया जाएगा? एनएसएलवी, एनएसएलवी, और एन का मतलब क्या है? नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। तो इसे लॉन्च कहां से किया गया? ये इसे कहां पे कंट्रोल किया जाता है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे नियंत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट के अपकमिंग इवेंट की। और मैंने जैसे बताया आपको, पिछला जो जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पूरी वीडियो को आप कई बार देखिए। 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। चलिए बात करते हैं अपकमिंग क्रिकेट इवेंट की आईसीसी के, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2022 का रिसेंटली जो हॉबी होने वाला है वो कहां होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें आपको पता हो तो 23 तारीख को, यानी इसी 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को पहला मैच है इंडिया का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि कहां होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो ध्यान रखना है, T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया, 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज में, 2026 का इंडिया और श्रीलंका में, जबकि 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2023 का इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। हो सकता है आपको चीजें ये नहीं याद रहे, सारी चीजें ना याद रहे, तो आप इतना याद रखें 2022 का कहां? तो ऑस्ट्रेलिया में, और 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज में याद होने वाला है। दो चीजें आप याद रखें। इसके अलावा अगर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो ये बांग्लादेश में, 2026 का इंग्लैंड में और 2025 का इंडिया में। तो आपसे पूछा कौन सा जाएगा? तो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का कहां होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। तो ये ध्यान रखना है आपको इसमें बेसिकली। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर विल बी ऑर्गेनाइज 17th प्रवासी भारतीय दिवस? 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, 9 जनवरी को, और ये कहां पर मनाया जाने वाला है? 17वें नंबर का इस आपके ऑप्शन है ये, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, उसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है हु इज सेट टू टेक ओवर एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनाए जाने वाले हैं? तो आपके ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस YV चंद्रचूड़ और के वेणुगोपाल। इस तरह से आपके ये 4 ऑप्शन है और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको इस पूरी वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स में डाउट है या आप किसी भी तरह के सजेशन सुझाव देना चाहते हैं, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मुझसे जुड़कर वहां से आप अपने सुझाव, फीडबैक और साथ ही साथ आप अपना एप्रिसिएशन भी मुझे यहां पर दे सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर या कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़कर आप मुझे बता सकते हैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिटेल वीडियो चाहते हैं। मैं उसकी आपको डिटेल वीडियो भी बनाकर अलग से वो टॉपिक को कवर कर दूंगा। चलिए, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।